गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में जानेंगे वो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड जो तुम लोग को शायद कुछ हद तक पता नहीं होगा, दैट इज़ फर्मवेयर। ठीक है, तो बाकी जो दो टॉपिक है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, आई गेस तुम लोग का उसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी है, जो कि यहाँ पे न्यू टॉपिक है फर्मवेयर। तो उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा बहुत फोकस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग का सिलेबस कंसर्न में तीनों चीज़ ही है, तो हम लोग को तीनों ही थोड़ा बहुत देखना है, लेकिन ज़्यादा फोकस रहेगा आज का मतलब वीडियो ट्यूटोरियल पे, दैट इज़ अबाउट द फर्मवेयर। ये फर्मवेयर क्या है एंड ये एक्चुअली किस काम आता है इन द मीन्स कंप्यूटर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो देखते हैं। तो मैंने सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर और हार्डवेयर का एक कॉन्सेप्चुअल डायग्राम बना के रखा है। ठीक है, ऑफ अ बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द लेवल्स वेयर द कंपोनेंट्स एक्चुअली प्लेज इट्स रोल इन ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कि पहले सॉफ्टवेयर का लेवल होता है, उसका बाद जो आता है वो फर्मवेयर का लेवल, जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया है, कॉन्सेप्चुअल डायग्राम। उसका बाद सबसे नीचे जो रहता है वो क्या रहता है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यही कुछ प्रिमिटिव डायग्राम होता है एक बेसिक कंप्यूटर सिस्टम का, उसका कंपोनेंट्स का, कि सबसे पहले जो कंपोनेंट्स रहता है वो क्या कहता है, सॉफ्टवेयर। फिर जो कंपोनेंट्स रहता है वो क्या है, फर्मवेयर। एंड जो नेक्स्ट और द लास्ट कंपोनेंट विच रिसाइड एट द मीन्स लास्ट लेवल ऑफ द कंप्यूटर कंपोनेंट्स इन अ बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज हार्डवेयर। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, फर्मवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है, लेकिन ज़्यादा फोकस रहेगा फर्मवेयर पे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेवल ऑफ कंपोनेंट, दैट इज सॉफ्टवेयर। ये तो तुम लोग को थोड़ा बहुत पता ही है कि सॉफ्टवेयर इज बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी एप्लीकेशन programs. ठीक है, and programs in turn is a collection of many ordered and interlinked instructions and statements written in some programming languages. ठीक है, so arrangements of application software that instructs the computer. ठीक है, that is, so software क्या होता है, it is accessible to us. ठीक है, तो हम लोग सॉफ्टवेयर का मदद से ही कोई भी कंप्यूटर सिस्टम्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, सो द सॉफ्टवेयर्स, तो ऐसे कि तुम लोग को पता है कि सॉफ्टवेयर्स आर वेरी इजी टू इंस्टॉल, अनइंस्टॉल, मॉडिफाई, अपडेट एंड रिप्लेस और रीप्रोग्राम। ठीक है, सो लेकिन सॉफ्टवेयर को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि हम लोग टच स्क्रीन से सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं, बट वी आर नॉट एक्चुअली टचिंग द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एक क्या चीज़ होता है, वर्चुअल चीज़ होता है जो हम लोग टच नहीं कर सकते, रेदर वी कैन ओनली कॉन्सेप्चुअलाइज और वर्चुअलाइज, सो इट इज़ अ वर्चुअल एस्पेक्ट। तो सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या है, कोई भी नॉन सॉफ्टवेयर, जैसे कि, और सबसे ज़्यादा नॉन सॉफ्टवेयर क्या है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम और एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम, लाइक तुम लोगों का गेमिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, तुम लोग का फाइल एप्लीकेशंस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट और न्यू टॉपिक है, शायद तुम लोगों को पता नहीं होगा, दैट इज फर्मवेयर। तो फर्मवेयर क्या है, तो फर्मवेयर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, और रेदर यू कैन से इट इज अ सबसेट ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, बट दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स इज कैन नॉट बी accessible by the programmers or users, that is us. ठीक है, so is a kind of software those act as an intermediary between software and hardware। जैसे कि मैंने ये डायग्राम बना के रखा है कि फर्मवेयर क्या होता है, ये एक मिडिल मैन होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बीच इसका जो मतलब लेवल है वो रहता है। ये सॉफ्टवेयर से रिपोर्ट कलेक्ट करता है और उस रिपोर्ट को उसी मतलब वो कंप्यूटर सिस्टम का मुताबिक और उसका प्रिंसिपल्स और रूल्स का मुताबिक हार्डवेयर को फिट करता है, ताकि वो कंप्यूटर सिस्टम सो डिज़ायर्ड टास्क या फिर डिज़ायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करवाए यूजर्स को। ठीक है, सो इट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू यूजर्स। सो ये जो फर्मवेयर है, ये जब कोई भी कंप्यूटर सिस्टम मैन्युफैक्चर से बन के आता है, तो वो हार्डवेयर में वो फर्मवेयर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड या फिर एम्बेड रहता है।
वो हम मतलब वो यूज़र्स इजीली रिप्लेस, मॉडिफाई, डिबग ये सब नहीं कर सकता है। अगर करना चाहेगा तो उसको मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से जाना पड़ेगा। तो इन जनरल द firmwares कैन नॉट बी accessible, or you can say reprogram, or you can say modifiable by the end users or the programmers। ठीक है, इसको हम लोग अगर चेंज या फिर रीप्रोग्राम करना चाहेंगे कोई भी फर्मवेयर को, तो हम लोग को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इफ इट इज़ नॉट डन बाय द कंप्यूटर सिस्टम मैन्युफैक्चरर देमसेल्फ। ठीक है, सो जनरली एम्बेडेड विथ हार्डवेयर एंड रिटन इन लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये सब जो फर्मवेयर होता है ये जनरली लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से लिखा होता है, एंड द कोड ऑफ द फर्मवेयर्स आर वेरी मच रिलेटेड टू अल्फान्यूमेरिक्स। ठीक है ना, not that much understandable by means with the मीन्स जनरल यूजर्स। ठीक है, तो फर्मवेयर का कोड समझने के लिए तुम लोग मतलब ही और शी मस्ट बी वेरी मच नॉलेजेबल अबाउट द कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज कोड्स। ठीक है, सो इसका सबसे मतलब पॉपुलर एग्जांपल क्या हो सकता है फर्मवेयर का, कि बायोस। ठीक है, तो बायोस तुम लोगों को पता है ये बायोस क्या कहाँ पे रहता है, दिस बायोस एक्चुअली रिसाइड्स इन अवर कंप्यूटर रोम। ठीक है, तो बायोस का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये बायोस क्या करता है, ये रोम चिप पे रहता है, और कोई भी कंप्यूटर सिस्टम को मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के लिए हेल्प करता है। सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के लिए हेल्प नहीं करता है, और भी बहुत चीज़ करता है, जैसे कि हार्डवेयर वेरिफिकेशन, हार्डवेयर वैलिडेशन की वो बायोस, वो एक्चुअली बायोस ही होता है जो कि चेक मतलब कोई भी अगर तुम माउस मतलब नया माउस डालोगे कंप्यूटर सिस्टम पे, तो वो उसको वेरीफाई करके कहेगा कि वो माउस मतलब सही है कि गलत है। या फिर कोई यूएसबी पोर्ट डालोगे तो वो कहेगा, वो मतलब इन्फॉर्म करेगा यूजर्स को कि वो ये मतलब यूएसबी पेन ड्राइव खराब है या कुछ है। ठीक है, तो इस तरीके का जो लो लेवल प्रोग्रामिंग टास्क है विच इज़ वेरी मच क्लोजली रिलेटेड टू हार्डवेयर। ठीक है, इज डन बाय द फर्मवेयर्स। ठीक है, और फिर क्या आता है, और एग्जाम्पल क्या है, ड्राइवर्स। ठीक है, तुम लोगों को सब पता होगा हर कोई डिवाइस जो कंप्यूटर पेरिफेरल्स होता है, वो जो कंप्यूटर सिस्टम्स पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं या फिर उसको अटैच करते हैं, दे हैव देयर ओन ड्राइवर्स। ठीक है, और यू कैन से बेसिकली सिस्टम फाइल्स। कोई भी एक पेन ड्राइव ले लो, उस पेन ड्राइव पे तो हम लोग बहुत इजीली कॉपी या फिर पेस्ट करते हैं पेन ड्राइव पे, लेकिन हम लोग जब कॉपी करते हैं तब हम लोग ये नहीं जानते कि कौन सा फाइल या फिर कौन सा ब्लॉक ऑफ मेमोरी कैसे करके राइट होता है। ठीक है, सो दैट वेरी टास्क इज इंश्योर्ड बाय द फर्मवेयर। कोई भी एक यूएसबी पेन ड्राइव पकड़ लो, तो पेन ड्राइव का खुद का एक सिस्टम फाइल होता है। ठीक है, जो कि वो पेन ड्राइव को मतलब इंस्ट्रक्ट करता है हाउ टू राइट द यूज़र फाइल्स इन द मेमोरी सेल्स। ठीक है, या फिर कुछ हद तक वैलिडेशन भी करता है कि कोई फाइल अगर करप्ट होता है या फिर कोई फाइल ऑलरेडी मौजूद रहता है तो वो फाइल ऐसा ऐसा काम करता है फर्मवेयर। ठीक है, फिर क्या आता है, एडाप्टर्स। ठीक है, सो एडाप्टर्स के बारे में तुम लोग थोड़ा गूगल कर लेना कि एडाप्टर्स क्या है। सो ये भी एक तरीके का फर्मवेयर ही होता है। तो फिक्स नेक्स्ट लेवल कंपोनेंट्स क्या आता है, हार्डवेयर। तो ये तो शायद तुम लोग को पता ही होगा कि ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम्स कैन बी सेड एज द हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल द मदरबोर्ड, मेमोरी मॉड्यूल, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, यूएसबी पोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द conceptual diagram of different levels of computer components. ठीक है, so with this I am ending this video tutorial. Thank you all of you.